लेक्चर है आपका 7। टॉपिक है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर तुमको इससे समझना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब लोग जानते हो, करंट डेंसिटी आप सब लोग जानते हो। करंट डेंसिटी होता है J बराबर I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड, सॉरी करंट। एरिया शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट, या एरिया वेक्टर शुड बी ऑलवेज अलोंग द फील्ड, ठीक, अलोंग द करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आप E से जानते हो, है ना। चलो जी, तो कुल मिला के J में और E में क्या रिलेशन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया। वैसे तुमको बता दूं, J बराबर होता है सिग्मा E। J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। और आप मैंने J को पर्टिकुलर कहा ना कि I शुड बी परपेंडिकुलर टू A, या A शुड, एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर अलोंग द I, करंट, है ना। मतलब मैंने एक दी ना कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर फॉर्म बनेगी किसकी, ओम्स लॉ की, J बराबर सिग्मा E। बोर्ड में कई बार प्रूफ मांगा है इसका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरी तरफ से। अब देखो जरा, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, सपोज या इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिफरेंस इट्स एक्ट। देखो इट्स एंड्स, देखो भाई, ये आपके पास एक कंडक्टर हो गया येलो वाला, बैटरी से कनेक्ट है, V-वोल्ट की बैटरी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंडक्टर की लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव जाएगा ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव, हाँ है ना। और ये वाली साइड, ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये वाली साइड हो जाएगी नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब मैं तुमसे कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया नेगेटिव पे खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आपने कहा बिल्कुल हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव तक फील्ड गया। तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, कितनी लेंथ के क्रॉस का, आपने कहा L। अब मुझे एक बात बताना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपने बोला देखो जी V और हमें E पता है, E पता है ना, और हमको डिस्टेंस पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ इस L लेंथ में है, हाँ है ना। तो आपने कहा V बराबर होता है E अपॉन डी, या सॉरी E बराबर होता है V अपॉन डी, वोल्ट पर मिनट। ये यहाँ गया तो V बराबर हो जाएगा E डी। तो D का मतलब लेंथ है L, समझे कि नहीं समझे, तो V बराबर हो जाए EL। तो इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा E बराबर V अपॉन डी। तो V बराबर होगा E डी। V बराबर कितना होगा, E डी। और D बराबर कितना है तुम्हारे यहाँ, लेंथ L है, तो E बराबर हो गया V अपॉन L। तो V बराबर हो गया E इंटू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। V तो इतना होता है, लेकिन आप एक बात हो, अगर मान लो बैटरी कनेक्ट है, इसमें करंट है I, कितना करंट है I, और इसका रेजिस्टेंस है R, कितना है R। तो V बराबर कितना होगा IR, हाँ है ना। तो V बराबर EL भी होने लगा, और ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR भी होगा, हाँ है ना। पक्की बात, तो आपने कहा बिल्कुल पक्की बात। अब जरा तो मुझे एक बात आओ, इस कंडक्टर में लेंथ भी है और एरिया भी है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हाँ है ना भाई। लेंथ ये रही, एरिया ये रहा, हाँ है ना। तो इस हिसाब से दोनों कंबाइन करूंगा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो रो R इक्वल टू रो L अपॉन A, हाँ है ना। तो कह दूं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR हो गया भाई, V की वैल्यू EL भी होगा, V की वैल्यू ये भी हो गई, हाँ है ना। ये EL भी हो गया, V बराबर IR भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो EL बराबर कितना हो गया IR। देखो भैया EL बराबर कितना हो गया IR, EL ये रहा, IR ये रहा, ठीक है ना। VL बराबर, दोनों V के बराबर है, तो EL बराबर हो गया IR। R की वैल्यू आपने पुट कर दी, समझे। तो EL बराबर हो गया I ऑन A, ठीक है ना। और इस L से कटाइए L, तो E बराबर हो गया करंट अपॉन एरिया इंटू रो, हाँ है ना, I अपॉन A। और ये क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी J, और ये क्या हो गया रो मतलब रेजिस्टिविटी। अब तो मुझे एक बात बताओ, तुम ये नहीं कह सकते क्या कि मैं कह सकता हूँ जी देखो, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है ना। तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म तैयार हो गई। आपने कहा एक काम करो, इसको डिवाइड में ले सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। तो E अपॉन रो इक्वल टू J, है ना। अब मैं तुमसे कह दूं कि ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, कि J बराबर हो गया 1 अपॉन रो इंटू E, हाँ है ना। अरे भैया एक ही तो बात है, तो कह दूं कि J बराबर हो गया 1 अपॉन रो होता है सिग्मा, अरे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, और ये हो गया E। दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में ये भी वेक्टर फॉर्म ही थी,
लेकिन ये जे बराबर हो गया कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आया? तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ ई एंड जे सेम। आ जाओ ई वेक्टर, अच्छा देखो भाई, सुनो, क्या है नेगेटिव है इसमें कहीं? पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या रही होगी? सेम। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों की करंट डेंसिटी की सेम है। आपने कहा तो ई वेक्टर इक्वल टू आ गया जे रो, अरे भैया ई वेक्टर बराबर जे रो ना आ गया, इसको इधर लेके चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। या आपने इसे बोल दिया, मैं तो अलग तरीके से किया, आप बोल सकते हो होती है कंडक्टिविटी बराबर होता है, सॉरी ये हो गया रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी बराबर होता है 1 कंडक्टिविटी, पक्का ना? तो आपने जे इंटू 1 ये कर दिया और इसको आप इधर लेके चले गए, तो ये सिग्मा ई बराबर जे, तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई, वेक्टर फॉर्म भी हो गई। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो ना? यही आपकी वेक्टर फॉर्म या रिलेशन किस किस के बीच का, बिटवीन करंट डेंसिटी सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो ना? क्या जी ये रिलेशन नहीं हो सकता कि जे अपॉन सिग्मा इक्वल टू ई? हाँ बिल्कुल रिलेशन है, क्या दिक्कत है इस रिलेशन में? अरे डिवाइड में ले आया। क्या जी इसे मैं 1 कंडक्टिविटी को रजिस्टिविटी कह सकता हूँ कि जे इंटू सिग्मा बराबर ही? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, क्या दिक्कत है? कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी ना बोल दी मैंने, हमारे 1 का खत्म हो गया ना, ठीक है? तो ये भी आपका रिलेशन होगी, क्या दिक्कत है इसमें? इसके ऊपर नहीं आएगा, जे वेक्टर आएगा। ओके, समझ में आया ना तुमको? पक्का। ये था आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो ना? रिलेशन बिटवीन, समझ में आ गया पूरा? पक्का। चलो जी आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके।